हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज जय तोशानी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वीडियो के अंदर हमने ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट किया एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सो इस वीडियो में उसका आगे का परफॉर्मा यानी कि हम बैलेंस शीट का परफॉर्मा कंप्लीट करेंगे। बैलेंस शीट एज ऑन, स्टार्टिंग में हम लिखेंगे बैलेंस शीट एज ऑन और जो भी हमारी डेट होगी यहाँ पे कंसिडर करेंगे। फॉर एग्जांपल 31 मार्च 2020, 21 जो भी है। एंड यहाँ पे डेबिट और क्रेडिट साइड नहीं आता, यहाँ पे हम बोलेंगे लायबिलिटी साइड एंड एसेट साइड। लायबिलिटी मीन्स होता है ऑब्लिगेशन यानी कि देनदारी। अब एक जो कंपनी है उनकी जितनी भी देनदारी है उसको हम बोलेंगे लायबिलिटी। और एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी ओन बाय बिजनेसमैन, जो भी बिजनेसमैन के पास प्रॉपर्टी रहेगी यानी कि उसकी मिलकत, माल, सामान, ये सारी चीजें उसके एसेट्स के अंदर लिखेंगे। तो वन बाय वन हम देखते हैं कि लायबिलिटी में क्या क्या चीजें आएगी और एसेट्स में क्या आएगा। तो लेते लायबिलिटी में सबसे पहले यहाँ पे आता है कैपिटल। कैपिटल का मतलब जो भी अमाउंट एक ओनर अपने बिजनेस के अंदर इन्वेस्ट करता है उसको कैपिटल बोलेंगे। अब देखने के लिए तो बिजनेस को पैसे मिल रहा है, तो हम सोचेंगे कि अरे बिजनेस को तो पैसे मिल रहे हैं तो उनको लायबिलिटी साइड क्यों लिखा। तो इसका रीजन ये है कि ये जो कैपिटल होता है ना, ये ओनर का पैसा है ना कि बिजनेस का। तो बिजनेस को आज नहीं तो कल जब वो बिजनेस में पैसा कमाएंगे तो बिजनेस वो पैसा अपने ओनर को रिटर्न करने वाले। यही रीजन के कारण बिजनेस अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में कैपिटल को लायबिलिटी साइड मेंशन करता है। ओके, सो ये कैपिटल का अमाउंट इनर कॉलम में रहेगा। क्यों? बिकॉज अगर यहाँ पे नेट प्रॉफिट होगा तो उसको ऐड करना है, ड्राइंग होगा तो उसको लेस कर देना है, और लॉस हो गया तो भी उसको लेस कर देना है। तो डिपेंड है कि हर एक सब में अलग अलग चीजें आएगी, वो हिसाब से यहाँ पे कैलकुलेशन होगा एंड फाइनल अमाउंट हमें आउटर कॉलम के अंदर रखना है। ओके, अब नेक्स्ट लेते हैं बिजनेस के अंदर क्या होता है। तो सबसे पहले बिजनेस में क्रेडिटर से हम माल लेते हैं एंड डेटर को हम माल देते हैं। क्रेडिटर यानी कि देखो, आप क्रेडिट उधारी में माल दे रहे हो, यानी सेलर से आप माल खरीद रहे हो। खरीदोगे तो क्रेडिट में खरीदोगे तो इन शॉर्ट आपका पेमेंट बिल में होने वाला है। तो क्रेडिटर को हम पैसा देने वाले यानी कि बिल्स पेबल। ओके, एंड डेटर को माल हम बेचते हैं तो उनसे हमें पैसा मिलता है यानी कि बिल्स रिसीवेबल। तो देखो, क्रेडिटर्स ऑलवेज बिल्स पेबल, डेटर्स ऑलवेज बिल रिसीवेबल। अब क्रेडिटर है, उनको मुझे पैसा चुकाना है क्योंकि मैंने उससे सामान लिया है, तो हमारी क्या हो जाएगी, लायबिलिटी हो जाएगी क्रेडिटर्स। और क्रेडिटर को हम बिल पे करते हैं, उसके लिए बिल्स पेबल भी लायबिलिटी में आएगा। उसके ऑपोजिट साइड में डेटर यानी कि कस्टमर, कस्टमर से हमें पैसा मिलने वाला है तो हम उसको एसेट साइड लिखेंगे क्योंकि हम उसको माल बेचते हैं। सन्ड्री डेटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, ऐसा कुछ भी हो सकता है। सन्ड्री का मतलब होता है ग्रुप ऑफ, अलग अलग डेटर या क्रेडिटर का ग्रुप हो जाएगा। एंड यहाँ पे बिल रिसीवेबल, बिल्स रिसीवेबल। ओके, सो हमने यहाँ पे देखा कैपिटल, फिर आता है क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, ये लायबिलिटी में होता है। और कंपनी में कौन सी लायबिलिटी होती है, तो अगर मान लो कि कंपनी ने बैंक से लोन लिया है तो बैंक लोन चुकाना है तो भी उनकी लायबिलिटी हो जाएगी। फिर मान लो कि बैंक से ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी ली है, बैंक ओवरड्राफ्ट, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी करंट अकाउंट होल्डर को मिलती है। और जो भी अकाउंटेंट के पास, जो भी करंट अकाउंट होल्डर है उनके पास अगर पैसे नहीं है, बिजनेस में ट्रांजेक्शन होते बड़े बड़े। अब मानो कि मुझे एक बाहर की कंट्री से पैसे लेने, सॉरी बाहर की कंट्री से माल मंगाना है, ठीक है। अब मेरे अकाउंट में पड़े 20 लाख और मेरा करंट अकाउंट है और मुझे चाहिए 35 लाख, तो बाकी का 15 लाख देगा कौन? तो ये जो 15 लाख का ऑप्शन है ये हमें बैंक प्रोवाइड करेगी एज एन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, ठीक है। लोन लेने जाएंगे तो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, लंबा प्रोसेस होगा, तो ओवरड्राफ्ट में हमें फटाक से मिल जाता है। सो यहाँ पे बैंक ओवरड्राफ्ट, अगर हमने बैंक से लोन लिया है या ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है तो भी हमारे लिए क्या हो जाएगा, लायबिलिटी साइड होगा। यहाँ तक ये सब सारी चीजें लायबिलिटी में आती है। एसेट्स मतलब प्रॉपर्टी, उसमें स्टॉक आ सकता है, मशीनरी है, प्लांट एंड मशीनरी भी बोल सकते हैं हम। प्लांट एंड मशीनरी मतलब प्लांट का सेटअप होना, मशीन होने, फैक्ट्री में होते ना। फिर लैंड एंड बिल्डिंग, मेरी कंपनी के पास जमीन है, बिल्डिंग है, तो ये हमारी कंपनी की प्रॉपर्टी हो जाएगी। लूज टूल्स,
लूज टूल्स मतलब साधन सामग्री बोल सकते हैं, जैसे इक्विपमेंट्स हो गए, सारी चीजें लूज टूल्स के अंदर कंसिडर करेंगे। गुडविल, गुडविल भले ही इंटेंजिबल एसेट है बट ये बिजनेसमैन के लिए एसेट होता है, तो ये सारी चीजें एसेट साइड लिखेंगे। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और एक आता है हमारा क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक को हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में भी लिखते हैं बिकॉज वहां पे हमारा स्टॉक रिडक्शन हो रहा है, और अगर उतने का माल हमारे पास बचा है तो ये हमारी कंपनी के लिए क्या हो जाएगी, प्रॉपर्टी हो जाएगी, यानी कि एसेट। यही सारी चीजें लायबिलिटी और एसेट साइड होता है। लास्ट में जब हम सम टैली करेंगे तो ये दोनों बैलेंस इक्वल होना चाहिए। यहाँ का बैलेंस टैली होना चाहिए तो ही हमारा सम राइट है, नहीं तो कहीं ना कहीं मिस्टेक है। इसके बाद एडजस्टमेंट होता है, लास्ट में कास्टिंग एंड टोटलिंग सारी चीजें होगी। Thank you so much.